हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK सूर्यवंशी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK सूर्यवंशी। तो आज प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट क्या होता है कि अगर हम इस एडजॉइंट के डेफिनेशन की बात करें तो मान लीजिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ given matrix is called adjoint of matrix। मतलब क्या कि अगर अपने को कोई मैट्रिक्स A गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A I J, अगर हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करें, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करें और उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, तो जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। अगर यहाँ Cij है तो हमारा रिजल्ट Cji होगा और ये क्या होगा, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन था उस मैट्रिक्स का ये क्या बना, एडजॉइंट। और एडजॉइंट को आप हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से डिनोट करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करोगे और फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जैसे अगर अपने को एक एग्जांपल दिया गया कि एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और अपने को इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर एडजॉइंट फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 1 कोफैक्टर फाइंड किया, तो 1 1 कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल 5, 1 2 कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4। बट अपने को पता है कि जो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j Mij। ये मैंने आपको डिटरमिनेंट के अंदर बता रखा। तो जब आप i प्लस j को ऐड करो और इसको ऐड करने पर अगर इवन नंबर आ जाए तो हमारा कोफैक्टर का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ये ओड आ जाए तो हमारे कोफैक्टर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ 1 + 1 2 इवन था तो हमने साइन को चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ 1 + 2 क्या है, ओड, तो यहाँ साइन क्या होगा, चेंज। तो इसी तरीके से 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 सम क्या है, ओड, तो साइन क्या होगा, चेंज। और 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा, +2। तो अब हमने इस कोफैक्टर को फाइंड किया। अब इस कोफैक्टर को अगर हम एज इट इज अरेंज करें, इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली अरेंज करें, तो 1 1 की वैल्यू है 5, 1 2 की वैल्यू -4, 2 1 की वैल्यू -3 और 2 2 की वैल्यू +2। अब ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट का कर दो ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है चेंज रो इन कॉलम और कॉलम इन रो। या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या आप कॉलम को रो में चेंज कर दो। ऐसा करने से जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, हमारा ट्रांसपोज होगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ, तो जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारा रिजल्ट आया 5 -4 -3 2
और ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए। ये क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एडज्वाइंट हुआ वो क्या हुआ, ये। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो हमने देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो इंटरचेंज हैं और ऑफ डायगोनल के साइन क्या हैं, चेंज। तो यानी कि एक बात ध्यान रखना कि जब आप किन्हीं 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडज्वाइंट फाइंड करो तो उसको फाइंड करने का एक बेसिक रूल होता है कि चेंज द इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको गिवन है उसको तो आप इंटरचेंज करो और जो ऑफ डायगोनल है उनके साइन को चेंज करो। जैसे अगर अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है PQRS और अपने को इसका एडज्वाइंट फाइंड करना है, तो इसका एडज्वाइंट क्या होगा, चेंज दी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज और जो ऑफ डायगोनल है इनके साइन को चेंज। तो ये एक आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया जिससे आप 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडज्वाइंट फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर अपने को 3 into 3 ऑर्डर का एडज्वाइंट फाइंड करना हो तो उस केस में क्या करेंगे, प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हम उस गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 2 1 -3 और -1 2 3। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एडज्वाइंट अपने को फाइंड करना है, तो इसके एडज्वाइंट को फाइंड करने के लिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले हम इन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो इनके कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले 1 1, तो जब आप फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 1 -3 2 3। साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इनका सम क्या है, इवन। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 3 -2 -3 -6, तो रिजल्ट क्या होगा 3 -+9। तो A11 क्या हुआ 9। इसी तरीके से A12, तो A12 में साइन चेंज, तो क्या आया, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 -3 -1 3। सॉल्व करोगे -2 × 3 6 माइनस प्लस, तो क्या हुआ 6 -3 3 को माइनस से मल्टीप्लाई -3, फिर 1 3 क्या होगा, तो 1 3 1 + 3 इवन, तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 1 -1 2। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 4 + 1 क्या आया 5। इसी तरीके से 2 1, तो 2 1 में 2 + 1 और साइन चेंज होगा, सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम क्या बचा 1 1 2 3। सॉल्व करोगे -3 -2, तो रिजल्ट आया -1। फिर 2 2, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 + 2 इवन, तो क्या हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 1 1 -1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका रिजल्ट आया 3 + 1 4 2 3। साइन चेंज, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 1 1 -1 2, तो यहां आएगा -2 + 1, तो -3। A23 क्या आया -3। इसी तरीके से 3 1, तो 3 1 क्या है 3 + 1 इवन, साइन चेंज नहीं होगा, तो थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम क्या बचा 1 1 1 -3, तो हमारा रिजल्ट आया -3 -1 यानी कि -4। A32 3 + 2 ओड, आपका साइन चेंज होगा, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1 1 2 -3, तो हमारा रिजल्ट आया -3 -2 -3 -2 -5 -+ 5।
फिर 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम साइन चेंज नहीं होगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 1 1 2 1, तो हमारा रिजल्ट है 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 1 माइनस 2 क्या हुआ -1, तो A33 क्या हुआ -1। अब क्या करना, अब ये जो भी रिजल्ट्स आए इनको एज इट इज पुट करो। तो A11 की वैल्यू है 9, A12 की वैल्यू -3, 13 की वैल्यू 5, 21 की वैल्यू -1, 22 की वैल्यू 4, 23 की वैल्यू -3, 31 की वैल्यू -4, 32, 5, 33 -1। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे और जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट होगा। तो जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज में अपने को पता है या तो हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे या हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने रो को कॉलम में चेंज किया 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1, तो ये जो रिजल्ट आया ये आपका क्या हुआ, एडज्वाइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें, एक थ्योरम की बात करें, तो वो थ्योरम क्या है कि अगर आप किसी गिवन मैट्रिक्स को उसके एडज्वाइंट से मल्टीप्लाई करो या उसके एडज्वाइंट को उसी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा उस गिवन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, अगर आप आइडेंटिटी ऑफ गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करो, तो वो रिजल्ट आपका इक्वल होगा। यानी कि ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे क्या किया जाएगा कि जो एग्जामिनर होगा वो हमसे डायरेक्ट एडज्वाइंट फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा कि ए मैट्रिक्स ये वेरीफाई दिस थ्योरम, इस थ्योरम को वेरीफाई करो। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमने देखा ए हमारे पास है, एडज्वाइंट हमारे पास है, तो अगर इसको वेरीफाई करना है तो इसके लिए अपने को ए का डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो ए का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने देखा कि जो ए का डिटरमिनेंट होगा, तो डिटरमिनेंट निकालने के कई रूल्स मैंने बता रखे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दूं तो क्या हुआ, 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 6 -1, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -3 +3 +1, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 1 -1। तो आपका रिजल्ट क्या आया, 9 इंटू 1 9, 6 -3 3 3 -1 -3 4 -1 +5, तो 9 + 5 14 - 3 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या आया, 11। अब अगर हम 11 को, यानी कि अपने को वेरीफाई क्या करना है, तो अपने को वेरीफाई करना है कि अगर मैं इसके RHS को यूज करूं तो RHS में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए IN, तो ए का डिटरमिनेंट आया 11, IN क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा रिजल्ट आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आया, ये। अब लेफ्ट हैंड साइड में या तो आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हमने क्या किया, अपने को ए गिवन है, हमने यहां एडज्वाइंट ऑफ ए को पुट किया, 9 -1 -4 -3 4 5 5 -3 -1। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा LHS होगा। तो रिजल्ट हमारा क्या आया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 को 9 से करोगे 9, 1 को -3 से करोगे -3, 1 को 5 से करोगे +5,
1 को -1 से करोगे -1, 1 को 4 से करोगे +4, 1 को -3 से करोगे -3, 1 को -4 से करोगे -4, 1 को +5 से करोगे +5, 1 को -1 से करोगे -1। तो हमने देखा +4 -4 कैंसिल, +5 -5 कैंसिल, 9 + 5 14 -3 11। इसी तरीके से जब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड को करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 2 को 9 से करोगे 18, 1 को 3 से -3, -3 को 5 से -15, 2 × -1 -2, 1 × 4 +4, -3 × 3 +9, 2 × 4 -8, 1 × 5 +5, -3 × -1 +3, -1 को 9 से -9, 2 को -3 से -6, 3 को 5 से +15, -1 को -1 से +1, 2 को 4 से +8, 3 को -3 से करोगे -9। इसी तरीके से थर्ड रो को जब थर्ड कॉलम से करोगे, -1 को -4 से करोगे +4, 2 को 5 से करोगे 10, 3 को -1 से करोगे -3। तो हमने देखा कि ये रिजल्ट तो हमारा कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, तो 9 + 5 14 - 3 11, यहाँ 0 0 0, 9 + 4 13 13 - 2 11 0 0 0, 4 + 10 14 - 3 11। तो हमने देखा कि जो हमारा LHS है वो LHS किसके इक्वल आया, RHS, और यही अपने को वेरीफाई करना था। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो इस थ्योरम को हम यूज करेंगे। इसको नोट करें। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर अपने से कहा जाए कि प्रूव करो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक, कि अगर अपने पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट फाइंड करें तो वो रिजल्ट भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। जैसे मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया जो कि क्या था 1 3 2 2। अब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करूं तो मैंने अभी आपको रूल बताया था क्या, कि जब आपको 2 × 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स गिवन हो तो अगर उसका डायरेक्ट एडजॉइंट चाहिए तो आप क्या करोगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और ऑफ डायगोनल के साइन को चेंज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक है, ऐसा अपने को प्रूफ करना। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। यानी कि हम इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करें तो हमारा ट्रांसपोज वापिस इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो करना, तो फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करो, तो हमने देखा कि हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए, कि अगर किसी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का अगर आप दोबारा एडजॉइंट फाइंड करो, अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर आप दोबारा एडजॉइंट फाइंड करो तो वो रिजल्ट क्या होगा, वो उस गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-2 मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स, तो इस रिजल्ट के वो इक्वल होगा।
तो इन थ्योरम्स को आप लोग याद भी रखोगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में ये डायरेक्ट थ्योरम्स पूछ लेते हैं। तो अगर इसको वेरीफाई करना हो तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? यहां पर जो ये n है ये आपका ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि जो आपका मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब अगर अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसका एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल रूल क्या होता है एडजॉइंट निकालने का कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और ऑफ डायगोनल के साइन को चेंज। तो हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका। अगर हम इसका दोबारा एडजॉइंट फाइंड करें तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने का भी वही रूल है कि चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड साइन चेंज ऑफ डायगोनल। तो ऑफ डायगोनल के साइन को जब आप चेंज करोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट है वो ये आया। तो ये हमारा LHS हुआ, जो प्रूफ करना है उसका LHS। अब अगर हम बात RHS की करें तो RHS में क्या है, a के डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6। तो a का डिटर्मिनेंट आया -2। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो -2 की पावर n क्या है? ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2। तो 2 - 2 मल्टीप्लाई a। तो a मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 2 3 4। तो 2 - 2 0। और अपने को पता है कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 हो तो वो रिजल्ट क्या होगा? 1। तो 1 इंटू 1 2 3 4। अगर इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया? ये। तो हमने देखा कि हमारा LHS और RHS क्या आ चुका? इक्वल। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी हमने वेरीफाई कर लिया, इसको भी हमने प्रूफ कर लिया। तो जो मैंने 2-3 थ्योरम्स आज आप लोगों को बताए, इन दोनों तीनों थ्योरम्स को नोटबुक में नोट करना है और इनको रिवाइज करना है। धन्यवाद।